स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो को वापस से समझो, जल्दी से स्पीड के साथ समझो, जो हमने प्रीवियस क्लास में काम करा। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक ऑथर नाम का मॉड्यूल बनाया, एक यूजर नाम का मॉड्यूल बनाया। हमारा सिनेरियो ये था, जब यूजर क्रिएट होगा तो क्रिएट होने का जो पार्ट है वो यूजर का है, वो लॉगिन करवाने का, ओटीपी वेरिफिकेशन कराने का, साइन अप कराने का, ये सारे काम किसके हैं? किसके हैं? ये सारे काम किसके हैं? ऑथेंटिकेशन के। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक ओथ नाम का मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर सारा काम ये होगा ऑथेंटिकेशन वाला, यहाँ पे काम होगा यूजर को क्रिएट करने वाला। अब मैंने यूजर के अंदर सबसे पहले एक स्कीमा बनाया है कि जो यूजर क्रिएट होगा उसका नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, ये उसका स्कीमा मैंने डिफाइन करा और ये सारा काम मैंने छाप दिया। ठीक है, ये स्कीमा डिफाइन करा है। जब मैं स्कीमा डिफाइन कर लूंगा तो उसके बाद मोंगोडीबी को अपने सिस्टम में पहले तो मुझे सेटअप करना होगा। उसके लिए ऐप डॉट मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पर मैंने मोंगोडीबी का सेटअप करा और ये प्रोसेस डॉट env कर कर ये सारा सेटअप मैंने यहाँ पे कर दिया है। दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप करेगा कौन सी तरह बराबर है कि ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है हमारा पिछले आइटम और चल रहा है, सब कुछ सही है, उनका उनका भी हाँ, जो देखना नहीं होगा कुछ नहीं। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर मैंने सेटअप करा फॉर रूट, यानी कि ग्लोबली मैं env का यूज करूंगा। मोंगोडीबी के लिए मैंने यहाँ पर ये env दे दिया, ये मोंगोडीबी का सेटअप करा है। अब मैंने यहाँ पर जो स्कीमा बनाया है, इस स्कीमा को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये जो स्कीमा है ना, इसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ पे रजिस्टर कराऊंगा? यूजर मॉड्यूल के अंदर, ये यहाँ पर। और ये कैसे कराया? mongoose फॉर फीचर नेम मेरे, यानी कि मोंगोडीबी का नेम क्या होगा, यानी कि मेरे कलेक्शन का नेम क्या होगा, और कलेक्शन का नेम तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर वो स्कीमा भी ये वाला होगा, यूजर वाला। ये यूजर स्कीमा होगा। ये यूजर कहाँ से आ रहा है? ये रहा, ये क्लास का नाम। और मोंगोडीबी का नाम क्या होगा वो मैंने यहाँ पर बताया, ये रहा, यूजर डॉट नेम। यूजर डॉट नेम का मतलब है ये यूजर, ये स्कीमा का नाम है, ये स्कीमा है, ये मेरा स्कीमा है, यानी कि इसमें नेम ईमेल पासवर्ड होगा। और ये मेरा यूजर डॉट नेम का मतलब ये है कि ये जो मैंने नाम दिया ना यूजर, ये इस यूजर, इसकी यूजर की बात कर रहा है, यानी कि इस नाम को ही कर लेगा। जो हमारी क्लास का नाम है ना, कलेक्शन का नाम भी वही रख देगा, कलेक्शन का नाम भी वही रख देगा है? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे ना बेटा, कॉन्फ्लिक्ट क्यों करेंगे? इसका ये दोनों चीज अलग है, ये कलेक्शन का नाम है और कलेक्शन किस टाइप का होगा वो ये। हाँ हाँ, और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यूजर के अंदर जो नेम है वो ये वाला नेम नहीं है। हाँ, वो उसका खुद का है, वो उसका खुद का नेम है। अगर ऐसी बात होती ना तो यहाँ पे फिर आपको ईमेल भी दिखा रहा होता, तो यहाँ पर कोई ईमेल है नहीं, यहाँ पे सिर्फ नेम है, वो इसका खुद का फीचर है नेम। और ये एरे के अंदर काम करना है। अच्छा, ये मोंगोडीबी का हमने रजिस्टर करा दिया। अब जब आप यूजर को क्रिएट कराओगे तो यह काम करोगे आप यूजर सर्विस के अंदर। जब आप यूजर सर्विस में आओगे तो यहाँ पर मैंने बनाया एक क्रिएट यूजर नाम का फंक्शन, और ये फंक्शन का काम क्या है? यूजर को क्रिएट कराना। अब यूजर क्रिएट कैसे होगा? मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया, यहाँ पर इंजेक्ट यूजर नाम का, इंजेक्ट मॉडल नाम का एक mongoose से मैंने डेटा लिया। उसके अंदर बोला कि मेरे जो मॉडल का नाम होगा, मेरे जो कलेक्शन का नाम होगा डेटाबेस पर, तो मेरे कलेक्शन का नाम होगा वो होगा यूजर डॉट नेम के नाम से। ठीक है, अब वो होगा किस टाइप का? वो इस टाइप का होगा, यूजर टाइप का। वो किस टाइप का होगा? वो इस टाइप का होगा। बात समझ आ रही है? मेरा जो मॉडल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अब जब मैं मॉडल को क्रिएट करूंगा, अब जैसे मैंने यूजर मॉडल, मैंने इसका नाम दिया। अब आप देखो मोंगोडीबी के सारे मेथड यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ये सारे। फाइंड वाला आपको मिल रहा है, क्रिएट करने वाला आपको मिल रहा है, फाइंड वन फंक्शन आपको मिल रहा है, सब मेथड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसमें से मैंने एक फंक्शन उठाया, कौन सा? क्रिएट नाम का। मैंने क्रिएट करो किसको? रजिस्टर डीटीओ। अब रजिस्टर डीटीओ क्या है? रजिस्टर डीटीओ मैंने ये क्लास बना के रखी हुई है, आप देख सकते हो कहाँ पे बना के रखी हुई है, इस ओथ के अंदर। ओथ में क्यों बनाई है, यूजर में क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट है। मैं यूजर से ऑथेंटिकेशन की कुछ चीजें ले रहा हूँ, नेम ईमेल पासवर्ड, तो ऑथेंटिकेशन का पार्ट हुआ ना ये, नेम ईमेल पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे डीटीओ नाम का फोल्डर बनाया, इस रजिस्टर डीटीओ के अंदर यहाँ पर मैंने बताया एक क्लास बनाई रजिस्टर डीटीओ। इसमें बताया इज नॉट स्ट्रिंग, नॉट एम्प्टी वगैरह, ये सब चीजें होंगी, ये रिक्वायरमेंट होगी। प्रीवियस क्लास आपको समझ में आ जाएगा। ये इस टाइप का होगा। कौन इस टाइप का होगा? ये यूजर में अगर आप जाओगे, यूजर में सर्विसेज के अंदर, ऐप नहीं, यूजर सर्विस, ये इस टाइप का होगा। ठीक है ना? इस टाइप का डेटा आप क्रिएट कर देना और न्यू यूजर डॉट सेव, ये आपने लगा देना, ये डेटा को सेव करवा देना।
ठीक है, ये डेटा को सेव करा देगा कहाँ पर, मोंगोडीबी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं काम किस में कर रहा हूँ, यूजर मॉड्यूल में। लॉगिन साइन अप का सिनेरियो कहाँ पर हो रहा है, ओथ वाले में। अब क्रिएट कहाँ पर हो रहा है, यूजर में। लॉगिन साइन अप का सिनेरियो कहाँ पर है, ओथ वाले में। तो ये जो मैंने सिनेरियो यूजर वाले में करा है, ये जो सर्विसेज में सारा काम मैंने करा है, ये सब काम उठाकर मुझे लेकर जाना होगा ओथ वाले में। ओथ वाले में क्यों लेके जाना होगा, अभी दिखाता हूँ। आज जब मैं इसको लेकर जाऊंगा तो पहले तो मुझे यहाँ पर, मैंने आपको पहले बताया था, ये यूजर और ये ओथ जो है ना, ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में होते हैं, मतलब कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको अगर यूजर की सर्विस ओथ मॉड्यूल में चाहिए, आपको यूजर की सर्विस अगर ओथ मॉड्यूल में चाहिए, तो आपको इसको यूजर के अंदर जाके एक्सपोर्ट करना होगा। ये एक्सपोर्ट करा रहा हूँ, देख रहे हो, ये यूजर सर्विस को एक्सपोर्ट करा रहा हूँ। और इम्पोर्ट कहाँ पे करना है मुझे, ओथ के अंदर। ओथ के अंदर, वो भी सर्विसेज के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको मॉड्यूल में गया, ये यूजर मॉडल करके इम्पोर्ट करा। अब ये यूजर मॉडल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करा था इसको, तो इम्पोर्ट भी करूंगा, इम्पोर्ट भी करूंगा। एक बात याद रख लो, एक बात याद रख लो, जो आप 100% गलती करोगे, आप बोलोगे मैं एक्सपोर्ट तो यूजर सर्विस को कर रहा हूँ, तो मैं इम्पोर्ट यूजर मॉड्यूल को क्यों कर रहा हूँ, यूजर सर्विस को इम्पोर्ट करूँ ना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूजर मॉडल के अंदर ही यूजर सर्विसेज होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूजर मॉडल के अंदर, ये यूजर मॉडल का एक क्लास है, उसके अंदर ही ये सर्विसेज आपको मिल जाती है बहुत सारी, ये सारी चीजें मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं यूजर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करता हूँ। अब जब मैंने इम्पोर्ट करा, अब यूज करने का तरीकेकार क्या होगा, अब यूजर सर्विसेज को इम्पोर्ट यहाँ पे करता। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे इम्पोर्ट करता ना, तो मुझे ये नहीं मिलता, यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर, अब देखो सिनेरियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है फालतू का, इस तरह से थोड़ा सा काम खेलोगे आपको ऐसा लगेगा लंबा हो रहा है, कि यूजर में भी हमने, यूजर में आप बोलोगे कि यूजर में मैंने फंक्शन बनाया पहले ही, आप बोलोगे यूजर में मैंने फंक्शन बनाया क्रिएट नाम का, मैं फिर से फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे रजिस्टर नाम का। अभी जो रजिस्टर फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो ओथ में बना हुआ है, ठीक है। और ये फंक्शन कहाँ से उठा रहा है, ये देख रहे हो, यूजर वाले से उठा रहा है। जो यूजर मॉड्यूल में बनाया था ना क्रिएट नाम से मैंने, ये वही फंक्शन उठा रहा है, यूजर सर्विस में जाके वही फंक्शन उठा के ला रहा है। अब अगर आप इधर देखो, हमने बोला हुआ भाई मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट रख के भेजूंगा, आपने पैरामीटर रिसीव करना है। अब आर्ग्यूमेंट तो वहां से रख के भेजूंगा ना इस फंक्शन, किस फंक्शन में, क्रिएट यूजर में। तो वो मैं यहाँ से रख के भेज रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट रख के भेज वो आर्ग्यूमेंट यहाँ से रख के भेज। अब ये फंक्शन कब चलेगा, जब मैं अपने कंट्रोलर में बोलूंगा जैसे रजिस्टर आउट को हिट करूं, तो इस टाइप का डेटा आपने पास करना आर्गुमेंट में, वो रजिस्टर को चलाएगा, रजिस्टर क्रिएट यूजर को चलाएगा। तो सिनेरियो देख लो, इस ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अब पोस्टमैन पे इसकी टेस्टिंग करनी बाकी है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट, npm रन स्टार्ट, रन स्टार्ट टेप। देखते हैं कोई एरर नहीं आना चाहिए उसूलन तो। ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब एक एरर आ रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, मोंगोडीबी सेकंड मंगूस मॉड्यूल शुड स्कीमा, ठीक है, ये एक एरर दे रहा है, इसको देखना पड़ेगा। पैरामीटर मंगूस मॉड्यूल शुड बी अ स्कीमा और अ पोजो, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है, मोंगोडीबी पर इस नाम का पहले से डेटा बना हुआ है, मतलब इस नाम का सारा काम ऑलरेडी हो रहा है मोंगोडीबी के ऊपर। तो अगर मैं इधर जाऊं, तो इधर जो है ना, इस तरह का काम पहले से ही हो रहा होगा। यूजर इन्फो, एक मिनट में यहाँ से इसको भी चेक कर लेता हूँ। env के अंदर क्या नाम रखा हुआ है, नेस्ट, और ये टेक्स्ट वाले से आ रहा है। नेस्ट का नाम का यहाँ पर कोई फोल्डर बनकर आया क्या, नेस्ट, ठीक है। तो मसला बस एक जरा सा यही है कि यहाँ पर जो मोंगोडीबी का यूजर स्कीमा है, ये जो यूजर स्कीमा है, इसको हमें, ये जो यूजर मॉडल के अंदर हमने जो लगाया था ना, वो सिर्फ यूजर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर बेसिकली यूजर नहीं आएगा, ये हमने बताया स्कीमा किस टाइप का होगा, वो यूजर स्कीमा टाइप का होगा।
वो यूजर स्कीमा टाइप का होगा, यूजर स्कीमा टाइप का होगा हमारा स्कीमा। जो हमारे स्कीमा का नाम होगा ना वो यूजर डॉट नेम हमारे स्कीमा है, वो यूजर स्कीमा टाइप का होगा। अंडरस्टैंड? तो अगर आप इधर देखोगे तो नेस्ट नाम का फोल्डर मेरे पास क्रिएट होकर आ गया जिसमें यूजर्स नाम का डेटा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं खाली है, फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। अब आपने जाना है पोस्टमैन पर, है? इस पर आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किस पोर्ट के ऊपर ये चल रहा है, 5000 पर। क्या बोल रहे हो? हाँ यूजर से आ रहा है, नेट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, नेट की सारी बात। डाउनलोड में देखो कोई पिक्चर रखी हुई फोल्डर में रख दिया आपने पेस्ट करके, वो आपको दिखाएगा नहीं, साइड में आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश करो फिर आपको शो कराएगा। इमेज के अंदर डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इमेज के टैग में डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये पोस्ट करा। इस पोस्ट का नाम हम रख लेते हैं रीनेम करके रजिस्टर, रजिस्टर। ये 3000 की जगह पे क्या हो जाएगा 5000 स्लैश यूजर। अच्छा यहाँ पे स्लैश यूजर नहीं होगा, अगर आप इधर देखोगे ओथ में जाओ, ओथ के कंट्रोलर में जाओ, स्लैश ओथ फिर स्लैश रजिस्टर, स्लैश ओथ, हाँ स्लैश ओथ स्लैश रजिस्टर। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें रख के भेजनी है, नेम ईमेल पासवर्ड, नेम ईमेल और ये एक पासवर्ड। अच्छा ये मैंने पासवर्ड रख के भेजा। अगर आप इधर वैलिडेशन में देखोगे, रजिस्टर डीटीओ में मैंने क्या बोला, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसूलन तो यहाँ पर एरर आना चाहिए। ठीक है, और एरर किस बात का आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो एरर की कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आए, बोला ईमेल पहले तो देना जरूरी है, ईमेल मस्ट बी स्ट्रिंग होना चाहिए और ईमेल सही होना चाहिए और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या? क्योंकि ईमेल होना चाहिए ना। हाँ हाँ, बोला ईमेल जो है वो मस्ट ईमेल भी होना चाहिए। अच्छा हाँ, बस बस लंबी मत करो, ठीक है। अब देखो पासवर्ड इज नॉट इनफ, ठीक है, पासवर्ड ये ऐसा नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा खतरनाक पासवर्ड रख लेते हैं। ये बड़ा खतरनाक एक पासवर्ड दे दिया, तो आप देख सकते हो ये हाँ मोंगोडीबी बेटा कुछ जनरेट करता है ना। अगर आप इधर देखोगे तो बड़ी मुश्किल से जाके डेटा इधर आया, तो आप लोगों को सुधा दिया था ना इसमें बहुत कुछ आया। अरे कुछ तो आया है यार, कुछ तो क्रिएट करो। तो अब बड़ी स्पीड के साथ हम बकाया केस बनाने वाले हैं। अभी हमने क्या करा, यूजर को सिर्फ रजिस्टर किया है, क्या करा रजिस्टर। लेकिन इसमें एक मसला है। क्या मसला है? पासवर्ड आप देख सकते हो, आप लोगों को इधर नजर आ रहा होगा, जबकि ये पासवर्ड नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, बी क्रिप्टो यूज करना पड़ेगा। हाँ या अचानक ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेस्ट जेस की वेबसाइट पर। और नेस्ट जेस इस बारे में क्या बोलता है, तो इसके लिए हमें जाना है और यहाँ पर आपको सर्च का बटन नजर आएगा, इधर सर्च करना बी क्रिप्ट, बी क्रिप्ट। ठीक है, अब ये आपको बोल रहा है npm इंस्टॉल bcrypt और इसको dependency के अंदर जो इसके टाइप्स में इंस्टॉल कर देना। इसको करा कॉपी, कॉपी करने के बाद इधर आते हैं, इधर नहीं आना, अगर इधर आ जाओ तो इधर वापस आ जाओ, ऐड कर लेते हैं। इधर आया इंस्टॉल करा, ठीक है भाई, इधर आया इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसको इंस्टॉल कर दिया। जैसे आप इंस्टॉल करोगे मुझे कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हो गया, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये bcrypt के टाइप्स आ गए और ये मेरे पास यहाँ पर bcrypt आ जाना चाहिए। पढ़ा मेरा ऑपरेशन छोड़ा था। ठीक है फिर, हाँ हाँ मर्जी है। तो बहरहाल ये काम हमने कर दिया है, अब आगे देखते हैं। इसने बोला बी क्रिप्ट का सेटअप करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, बोला आप जाके इस तरह से इसको इंपोर्ट करो। पहले तो कहाँ पे इंपोर्ट करो, जहाँ पे आप अपनी ऑथेंटिकेशन की सर्विस है ना वहां पर इसको इंपोर्ट करो बी क्रिप्ट को। अच्छा भाई हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये वाला जो सिनेरियो है ना ये कॉपी करो। अब यहाँ पर पासवर्ड को आपने हैश करके भेजना है, पासवर्ड को ऐसे नहीं भेजना, पासवर्ड तो सिंपल आ रहा है, इसको हैश करके भेजो। ठीक है भाई हैश कर लेते हैं।
ये हमने पासवर्ड को हैश कर लिया, एसिंक लगा लिया, एसिंक लगाया, पी ग्रेड ऊपर से आया, हैश फंक्शन इसी में से आया। ये बोलेगा अपना ओरिजिनल पासवर्ड दो, ये क्या बोलेगा ओरिजिनल पासवर्ड दो। मैं बोलूंगा जो मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है वो रजिस्टर डीटीओ डॉट पासवर्ड, इसमें से आप उठा लो ना, ठीक है। और इसको आप जो है 12 राउंड घुमा देना। कितने राउंड? 12 राउंड, यानी कि पासवर्ड थोड़ा हैश करने के लिए 12 राउंड घुमाओ। और जब ये डेटा आप लेके जाओगे ना तो 3 डॉट लगाओ, 3 डॉट लगा के पहले तो रजिस्टर डीटीओ को इसमें कन्वर्ट करो, रजिस्टर डीटीओ को इसमें कन्वर्ट करो, फिर इसके अंदर जो आपके पासवर्ड पहले से फील्ड आ रही है ना उसको कन्वर्ट कर दो हैश में। बस ये आपका काम हो गया। अब देख लेते हैं भाई रन करके क्या सूरत हाल है। इधर आया, इसको कर लेते हैं फरहान। फरहान, इसका ईमेल करा फरहान, इसका पासवर्ड करा फरहान, रन करा। आप देख सकते हो कि इसका जो पासवर्ड है मेरा खतरनाक वाला जाके क्रिएट हो गया। और इधर गया, रिफ्रेश करा, यहाँ पे भी ठीक है। अभी इतना कुछ नहीं है, अब आगे देखिए। यहाँ पर टोकन जनरेट कराना होता है। जब यूजर लॉगिन होता है तो उसका टोकन भी चाहिए होता है। अच्छा, अभी ये लॉगिन नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ रजिस्टर हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर ये चेक नहीं कर रहा कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, मतलब ऑलरेडी डेटाबेस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये भी चेक नहीं करना। इसको चेक करते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। कहाँ पे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? इसके लिए जाना पड़ेगा आपको। ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट नहीं है, ये यूजर का पार्ट है। यूजर में आओ, यूजर में आओ, यूजर सर्विसेज में आओ। यहाँ पर एक फंक्शन बनाओ, यहाँ एक फंक्शन बनाओ जिसका फंक्शन का काम क्या होगा, यूजर को फाइंड करना डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सही है, चलो लेट्स सी। तो ठीक है भाई, एसिंक फाइंड यूजर, फाइंड बाय ईमेल, फाइंड बाय ईमेल, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम सिंपल ये है कि भाई मैं आपको एक ईमेल पास करूंगा, आपका काम है डेटाबेस में जाके उसको फाइंड करना। आपका काम क्या है? उसको डेटाबेस में जाकर फाइंड करना। अच्छा जी, ये ईमेल किस टाइप का होगा? टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। अच्छा भाई, रिटर्न क्या करेगा? ये कोई रजिस्टर डीटीओ टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, लेकिन मैंने बोला छोड़ो, बताने की जरूरत नहीं है। रिटर्न हाँ, लेट लेट फाइंड यूजर, लेट फाइंड यूजर और अवेट, और यूजर मॉडल देख रहे हो, यूजर मॉडल दिस डॉट यूजर मॉडल, ये यहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा। कैसे उठाऊंगा? दिस डॉट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, फाइंड वन, फाइंड वन। ठीक है, ये बोलेगा ठीक है अपना ईमेल मुझे दो। मैंने बोला ये लो भाई ईमेल। ये बोलेगा ठीक है मैं आपको ढूंढ के फौरन जैसे मुझे मिलता है मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। अच्छा भाई ठीक है भाई, रिटर्न कर। ठीक है, अब ये बोलेगा ये मैं इसको जो है ना ढूंढता हूँ, और जब मुझे मिल जाता है मैं आपको इसको रिटर्न कर दूंगा। अब ये एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, ईमेल दो, ये डेटा ढूंढ के लाके आपको देगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसी फंक्शन का यूज कर लूंगा, इसी फंक्शन का यहाँ पे यूज कर लूंगा। मैं बोलूंगा कि फाइंड बाय ईमेल, ये एक फंक्शन है, ये मेरे से बोलेगा अपनी ईमेल दो तुम मुझे। ठीक है, मैं बोलूंगा रजिस्टर, जो यूजर रजिस्टर हो रहा है ना ये ईमेल लेके जाओ, ढूंढ के लेकर आओ। ठीक है, ये एक एसिंक्रोनस आ रहा होगा तो इसलिए मैं अवेट लगा दूंगा, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा फाइंड। पहले तो मैं फाइंड करूंगा, अगर मुझे मिल जाता है, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं बोलूंगा इफ, अगर मुझे ये यूजर फाइंड मिल गया इसका मतलब है डेटाबेस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ऑलरेडी यूजर डेटाबेस पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा भाई, अगर नहीं मिला तो, अगर मिल गया तो मैं यहाँ पर बोलूंगा इसको पहले तो आप एक न्यू एरर भेज दो, न्यू, थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू, और एग्जिस्ट करता है ना, इसके लिए आपके पास एक एरर आता है, एक एक एरर आता है इसके पास। इसके बाद वैसे कई सारे एरर होते हैं, कई सारे एरर होते हैं, जैसे कि नोट फाउंड वाला। ठीक है ना, मतलब कोई चीज नहीं मिल रही तो नोट फाउंड आप यहाँ पे पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फाउंड है, फाउंड मिल रहा है, फाउंड एक्सेप्शन नहीं भेजना, नहीं। इसके बाद एक 409 नंबर का एक एरर आएगा, 409 नंबर। नेक्स्ट जिसकी वेबसाइट पर जाते हैं, एरर्स में जाते हैं, देखते हैं कितने टाइप्स के यहाँ पर एरर्स हैं। ठीक है, कुछ मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पर एरर होंगे। मैं यहाँ पर पास करता हूँ नॉट
फाउंड एक्सेप्शन, ये एक आ रहा है। देखो ये बहुत सारे एरर हैं। अनऑथराइज का आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट का आ रहा है, नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, फॉरबिडन आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्शन, ये मुझे पास करना पड़ेगा, ये वाला मुझे पास करना पड़ेगा। नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्शन, इस एरर का मतलब क्या है? इस एरर का जो मतलब है इसको देखते हैं, क्लिकेबल है ये? जी बेटा 409, ये यहाँ पर मैंने फाइंड करा बट यहाँ पर है नहीं। सर्च करते हैं इन नेस्ट जेस when I use this function, ठीक है। 609 एक्सेप्टेबल स्टेटस और मैनुअली ऑटोमेटिकली, इसका कहने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट स्पेसिफाइंग राउटर 609 बिकॉज इट नॉट सेफ्टी, नहीं ये एरर यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, ये वाला नहीं जाएगा। अगर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्लाइंट साइड की गलती है ना, तो बेड रिक्वेस्ट में इसमें भेज के चेक करता हूँ, चलो वैसे तो भेज देता हूँ मैं, भेज देता हूँ मैं इसमें, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, थोड़ी गलती हो गई, ये वाला जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट 100% यही है, ये वाला एरर जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन। कॉपी करा, ये पेस्ट करा, कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा ये वाला था मतलब, लेट्स सी, ये जब यूज करते हैं जब हमारे पास, हाँ ये देखो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना ये, पास स्निपेट 100% यही आ गया ना 409 वाला, जैसे कि हाँ ये देखो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ गया, तो ये वाला एरर हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो भाई अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप ये वाला एरर चिपका दो। तो ये बेसिकली आपको स्टार्ट में थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा एरर भेजना चाहिए। आप अनऑथराइज्ड भी भेज सकते हैं पर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, मतलब जो चीज आपको भेजनी चाहिए आप वो चीज नहीं भेज, चलने को चल जाएगा, वो ऐसे भी चल जाता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बेसिकली ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना आपस में। तो ये हमारे पास है बस। अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं अगेन रन करूँ तो आपको पता है ऑलरेडी डेटाबेस पे एग्जिस्ट करता ही है, तो बोलेगा ऑलरेडी, बोलेगा अपने डेटा को चेंज करो, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं फरहान अली, रन करा, क्रिएट हो गया। यू हैव एनी क्वेश्चन एनीवन? ओके, अब क्या करना है, डेटाबेस पे ये भी फाइंड कर लिया। अब सीन ये है यूजर को लॉगिन करवाना है, ठीक है, लोग यूजर को लॉगिन कराना है, लॉगिन कराने के अंदर टोकन भी चेक करना है, पासवर्ड भी चेक करना है, ईमेल भी चेक करना है, सारी चीजें चेक करनी है, बड़ी स्विच के साथ ही काम करते हैं, लेट्स सी। तो अब आपको कुकी सेट करेंगे, हाँ कुकी वाला वो सारा करेंगे एक एक करके, अभी अभी वाला से नहीं है, अभी हम टोकन करेंगे करके। इसके अंदर सबसे पहले यूजर को हमें कराना होगा लॉगिन, मतलब चेक करना होगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं, यूजर लॉगिन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे इसको हमें देखें, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन बनाने का फायदा क्या हुआ? आप बोलोगे ये अलग से क्यों बनाया है, यहाँ पे मैं लिख देता, ठीक है, आप बोले तो डायरेक्टली मैं इधर लिख देता, मतलब यही लाइन उठाता यहाँ पे छाप देता, लेकिन आपके अंदर अक्ल नहीं है, आपने अक्ल इस वजह से मेरे अंदर अक्ल। तो अब मैं इसी अक्ल का यूज करते हुए ओथ में जाऊंगा, ओथ सर्विस में जाऊंगा, लॉगिन करते टाइम मुझे यूजर कोई क्रिएट नहीं करना, लॉगिन करते टाइम मुझे कोई यूजर क्रिएट नहीं करना, मतलब कि यूजर वाले मॉड्यूल से मुझे कोई लेन देन नहीं है। क्यों लेन देन नहीं है? क्योंकि मुझे कोई यूजर क्रिएट नहीं करना, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि डेटाबेस पे जो यूजर लॉगिन करने आ रहा है वो है या नहीं, और अगर है तो उसका पासवर्ड वो है या नहीं, और अगर है तो टोकन जनरेट कर दो, ठीक है। तो इसमें कोई यूजर क्रिएट नहीं हो रहा। अब सिनेरियो देखते क्या होगा, तो अब हमें इसलिए ओथ में ही काम करना है, यूजर में नहीं करना, ओथ में ही काम करना है, यूजर में नहीं करना। लेट्स सी, हमने बनाया एक फंक्शन, इस फंक्शन का काम है लॉगिन यूजर,
या लॉगिन कराना, बस ये इस फंक्शन का काम है भाई। इसमें क्या क्या आर्गुमेंट आने वाले हैं वो पहले हम अपने डीटीओ के अंदर बता देंगे पहले से। भाई ये जो है ना सब कुछ यही होने वाला है, लेकिन इसके अंदर बस एक चीज मिसिंग है, ये, ठीक है ना। हाँ, और ये रजिस्टर की जगह पे हो जाएगा लॉगिन, लॉगिन डीटीओ भाई, ईमेल और पासवर्ड जाएगा बस, ठीक है ना। अब इसको करा कॉपी, ये क्लास है, क्लास के अंदर पहला लेटर इसका वैसे तो स्टूडेंट तो कैपिटल होना चाहिए, बट मैंने गलती से स्मॉल लिख दिया। लॉगिन डीटीओ कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने बोला भाई इसके अंदर एक डेटा आएगा, किस टाइप का होगा, लॉगिन डीटीओ टाइप का होगा, ये इस टाइप का होगा, ये इंपोर्ट करा लिया, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, क्या भाई डेटाबेस पे जाके पहले तो चेक करना है, किसको चेक करना है कि यूजर लॉगिन है या नहीं। भाई डेटा तो बॉडी से आ रहा है, अब चेक करना डेटाबेस पे है या नहीं, तो ईमेल चेक करूंगा। ईमेल कहाँ से उठाऊंगा, मैं बोलूंगा यूजर दिस डॉट यूजर सर्विस में जाओ, दिस डॉट यूजर सर्विस में जाओ, वहाँ पे मैंने फंक्शन बना के रखा हुआ है फाइंड बाय ईमेल। ये बोलेगा अपनी ईमेल दो, मैं बोलूंगा लॉगिन डिटेल में जाओ, उसके अंदर, सॉरी, हाँ लॉगिन डिटेल में जाओ, उसके अंदर ईमेल बॉडी से आ रही है, उसको लो, फाइंड करो जाकर, ठीक है। और अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ये मतलब कि लॉगिन है यूजर, चेक यूजर है। हाँ अगर है तो कल से काम पे नहीं है। तो इफ, अगर भाई ये मामला है जिंदगी ठीक है, और अगर एरर नहीं मिला, अगर हमें यूजर नहीं मिला, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, थ्रो न्यू और एरर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब इसमें क्या बोलेंगे, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है भाई। अब इसका मतलब है यूजर मिल गया। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड को चेक करना है, पासवर्ड को कैसे चेक करेंगे, लेट चेक पासवर्ड, या फिर आपको अच्छी अच्छी एग्जांपल ये है कि कंपेयर, कंपेयर पासवर्ड। अब पासवर्ड को चेक कर लेंगे, पासवर्ड को चेक करने के लिए अवेट डीक्रिप्ट ऊपर से आ रहा है, डॉट कंपेयर, डॉट कंपेयर, ये बोलेगा ठीक है आप मुझे अपना पहले तो डेटा दो, ठीक है, अपना यानी कि ओरिजिनल जो डेटाबेस से पासवर्ड आ रहा है ना, वो जो बॉडी से आ रहा है लॉगिन डिटेल के अंदर से, मतलब पहले तो वो दो, फिर अब मुझे अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड दो। अच्छा इनक्रिप्टेड कहाँ से आ रहा है, जब वो यूजर को चेक कर लेगा तो उसके अंदर से जाहिर सी बात है पासवर्ड भी आ रहा होगा, तो जब चेक कर ही लेगा तो पासवर्ड तो आ रहा होगा ना, तो सारा डेटा फाइंड होके आ गया। तो अगर आ रहा है, अब मैंने बोला इफ, अगर कंपेयर पासवर्ड मैच कर जाता है या आंसर ट्रू में देगा तो ठीक है, अगर कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो थ्रो न्यू नॉट फाउंड, ये गलत भेज रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर, इसके बाद में नहीं आना, इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे बेड, बेड, बेड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट गलती कर रहा है, यानी कि बेड रिक्वेस्ट कर रहा है, पासवर्ड गलत भेज रहा है, अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड यहाँ पे बेहतर रहेगा, अनऑथराइज्ड। तो अनऑथराइज एक्सेप्शन का आप कब यूज करोगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और अनऑथराइज एक्सेप्शन का, इनसाइड लॉगिन और न्यू मिडिल वेयर, ठीक है। बी क्रिप्ट जैसे कंपेयर पासवर्ड हो रहा है तो ये बेड रिक्वेस्ट है, देखो यूर पासवर्ड हैशिंग वेरिफिकेशन फेल हो गया तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली एक गलती है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, अनऑथराइज होगा आप, ठीक है। तो इसके अंदर हम बोल देंगे इनवैलिड, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, वो बेटा वो डीटीओ हमने इसलिए बनाया है, हाँ जब भी तो बता रहा हूँ डीटीओ इसलिए बनाया है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। बेटा डीटीओ बनाने का मकसद यही है कि अगर आप पासवर्ड नहीं दोगे वो आपको वहीं से भगा देगा, वो अंदर आने के बाद। हाँ तो गुना मिलेगा ना, तो नहीं लिखेंगे वो खुद से पास कर दिया, खुद से भेज देगा, वो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन एरर क्या भेजेगा वो हमें पता नहीं, तो उसको एक साफ एरर देना चाहिए कि आपका पासवर्ड गलत है। अब अगर ये सारा कुछ हो जाता है, अब टोकन जनरेट कर देना, अगर ये सारा कुछ हो जाता है, अब टोकन कैसे जनरेट होगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल रिटर्न कर दो क्या, कि एक मैसेज पास कर देना, यूजर मैसेज, मैसेज यूजर
बैकटिक लगाओ, ठीक है। और डॉलर का साइन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ये आ जाएगा डॉलर, और मैं बोलूंगा चेक यूजर डॉट नेम, ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुली, ये इसको पास कर दिया। हाँ, अगर आप यूजर भेजना चाह रहे हो तो यूजर के अंदर आप अपना चेक यूजर भेज सकते हो। तो ये हमारा एक सिनेरियो हो गया लॉगिन का पूरा। अब देखना ये है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है लॉगिन वाला, क्या ये लॉगिन फंक्शन इस कंट्रोलर में जाकर काम करता है या नहीं करता। तो इसी को डुप्लीकेट करेंगे, पोस्ट दे देंगे, लॉगिन कर देंगे, बॉडी बिल्कुल ऐसे रहेगा, यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा, यहाँ पे भी लॉगिन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन, यहाँ आ जाएगा लॉगिन डीटीओ, ठीक है भाई। यहाँ पे भी बिल्कुल लॉगिन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया। इसी के अंदर इसी के डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसी को रीनेम कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं लॉगिन। इधर आके करते हैं लॉगिन, क्या रख के भेजेंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड रख के भेज देंगे। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत भेज दूँ, पहली बात तो बैटरी पेस्ट आप जैसे गलत भेज रहे हो तीन एरर की तरह, ठीक है। अगर मैंने सही भेज दिया, इनवैलिड के टेंशन, ठीक है भाई, फराज सही कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ईमेल गलत भेज दूँ तो बोलेगा यूजर इंडिया डेटाबेस के ऊपर, अगर सब कुछ सही भेज दूँ तो बोलेगा हाँ, इसमें तकरीबन चीजें ऐसा कह लो कि खुद हैंडल कर रहा है, काफी टाइम बच रहा हमारा। अभी जो पासवर्ड नहीं आना चाहिए ना, जो पासवर्ड नहीं आना चाहिए, तो पासवर्ड अभी से जो आ रहा है ना, जो नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए भी आप आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको बताऊँ। ये जो आ रहा है ना, तीन डॉट लगाओ, नहीं छोड़ो, ये जो चेक यूजर आ रहा है ना, डॉट अंडर स्कोर, तीन डॉट लगाया, चेक यूजर को पलटी कराएगा, ठीक है। इसके अंदर से आपको एक चीज मिलेगी, डॉट अंडर स्कोर डॉक करके ऐसा कुछ मिलना चाहिए। नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। पहले मैंने इसको ऐसे रखा, एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया जान, मतलब अब देखना थोड़ा सा लंबा सिनेरियो आएगा ये चीज। इसमें से मुझे चाहिए अंडर स्कोर डॉक, ये इतना अंडर स्कोर डॉक इसलिए चाहिए क्योंकि इसी के अंदर से आईडी, ईमेल, पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें जाके ये अंडर स्कोर डॉक आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक पासवर्ड, इसको आप क्या कर देना, ऐसा शो कर देना। अब ये बोलेगा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने बोला भाई बेफिक्र हो जा, मिल जाएगा, परेशान मत हो, मिल जाए। अच्छा आ रहा है, ठीक है। असल में बेसिकली प्रॉब्लम ये टाइप सेफ्टी का इशू है, बोलेगा मुझे पता नहीं डॉग मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो इसके लिए टाइप सेफ्टी के लिए मुझे मैं वैसे चलो इसको रन करके दिखाता हूँ, आप देख रहे हो, नहीं देख रहे। अच्छा, नहीं नहीं, ये अभी इसको जो है ना, एक मिनट, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, वो असल में डॉग को उसने निकाला ही नहीं ना। मुझे टाइप सेफ्टी का बेसिकली एक इशू है, ऑप्शनल मैं इसको बना रहा हूँ लेकिन टाइप मान नहीं रही है, ये मसले वाली बात है। टाइप सेफ्टी का इशू है, सबर करो। पहले मैं इधर देखूं, हाँ, ये अगर कोई डॉग वाला इशू है इसलिए वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा। चलो ठीक है, पासवर्ड आ भी रहा था तो इशू नहीं है, वो हाइड हो रहा। मेरा टाइप, असल में टाइप का मुझे देखना पड़ेगा, मैं चलो देख लेता हूँ। इसके लिए इन नेस्ट जेस टाइप सेफ्टी इशू इन अंडरस्कोर डॉग solve this problem
ये ऊपर से आ रहा है। ठीक है, इसने बेहतरीन तरीके से हैंडल करा है। इसने इसने बोला कि ये टू ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। ओके, शेख यूजर जो है ना, ये टू ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। इसने अच्छी टाइप सेफ्टी का ध्यान रखा है। शेख यूजर, ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। लेट शेख यूजर, उसी को अपडेट कर देते हैं ना, क्यों परेशान हो गए बेटा। तो टू ऑब्जेक्ट आ गया ना, टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, और अब ये जो चेक यूजर है, इसको अपडेट भी तो करवाना है। चेक यूजर को जाके अपडेट करते रहो। तो अपडेट नहीं कर रही है? अच्छा, ऐसी बात है ये। एक काम कर रहे हैं, इसको चलो पूरा लॉगिन का कोड देते हैं इसको। अच्छा, फाइंड करा, ओके ठीक है, ये भी सही है। कौन सी लगाया था ना आपने? कॉन्सेंट लगाया था, कॉन्सेंट कहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दिया? एक मिनट, एक लीन भी है। लीन बेसिकली पहले देखते हैं, अगर लीन काम कर जाता है तो अच्छी चीज है, अगर लीन काम कर जाता है। डॉट लीन, वो लीन इस पे काम नहीं करेगा, वो इस पे काम करेगा डायरेक्टली। लीन, ये लेकिन सॉल्व नहीं होगा। चलो इसको कर लेते हैं। देखते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। ओके, यहाँ पे वो करवा रहा है अनऑथराइज एक्सेप्शन, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। कंपेयर करा, ठीक है, वही सारा काम करा। बस इसने अलग से यहाँ पे बना दिया यूजर ऑब्जेक्ट नाम का, उसी चेक यूजर को, और उसके बाद काम करा है। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। एरर लेकिन अभी भी आया रहा है, ऐसी बात नहीं है, एरर अभी भी आएगा। ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट है। नहीं नहीं, मैंने यूजर लिख दिया था, फिक्स स्पेलिंग, क्रेडेंशियल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। सारी गलतियां हमारा स्पेलिंग में सही है, लेकिन जो गलती हम देखना चाह रहे हैं वो बात नहीं आ रही है। यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट का बेसिकली इशू आ रहा है। बेसिकली टाइप, ये टाइप स्क्रिप्ट के मसले हैं। डेटा टू ऑब्जेक्ट इंपोर्ट नहीं होता, इसी के साथ है ये। हाँ, देख रहे हो ना? नहीं देख रहे? चेक यूजर को अवेट लगाया है किसने? सब लगाया। mongoose डॉक्यूमेंट प्लेन टाइप ऑब्जेक्ट, लीन को हटाते हैं। ये रजिस्टर फाइंड बाय ईमेल लीन, सही है। देखो मैं आपको एक फर्क बताता हूँ, लीन है और इसका फर्क क्या है। लीन जब लगाते हैं ना, लीन का मतलब है प्योर ऑब्जेक्ट भेजना, प्योर ऑब्जेक्ट, उसमें ये अंदर इसको डॉक पे कुछ नहीं होता, प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। लीन का मतलब ये होता है। टाइपस्क्रिप्ट से बात की, बात कर, लीन मोंगोडीबी का मेथड है। लीन का मतलब है प्योर क्लीन ऑब्जेक्ट भेजना, एक्स्ट्रा कोई कचरा नहीं जाएगा, ये अंदर इसको डॉक है वो फलाना कुछ नहीं, प्योर क्लीन। समझे बात को? तो बेसिकली बस वो ये चीज है। बाकी ये टाइप ये भी जो है ना उसका ही है, क्या नाम है, मोंगोडीबी का ही है। टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, कुछ इस तरह का होगा। तो ये एरर आप देख सकते हो खत्म हो गया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और अब ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ये सिर्फ पासवर्ड को हाइड करने के लिए मैंने करा है ना। पूरा सिनेरियो वही है, पूरा सिनेरियो वही है, सब कुछ वही है।
देखो सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं करा, सबका प्रोग्राम वही है, सिर्फ फर्क यहाँ पर है बस चेक यूजर को टू ऑब्जेक्ट कर दिया बस। सारे यूजर को पासवर्ड, हाँ टू ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें अंडर इसको डॉग बॉक्स सब आ रहा होता है। अब देखो हाँ यूजर ऑब्जेक्ट बन गया। ये बात को सुनो, ये टू ऑब्जेक्ट ने पता है क्या करा, जो हम तीन चीजें लगा रहे थे ये उसके अंदर से टू अंडर इसको डॉग निकाल रहे थे, वो सब चीजें हटा दी, उसने क्लीन ऑब्जेक्ट बना दिया बस। बोला अंडर इसको डॉग को सब छोड़ दो, मतलब कुछ मत लेकर आओ, डायरेक्ट जो नेम ईमेल पासवर्ड फोन नंबर वगैरह जो भी है वो आ रहा है ना, अब बोला वो निकालो, उसमें से पासवर्ड को चेंज कर दो, कोई अंडर इसको डॉग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ बस जो बात पहले कर रहे थे वो अंडर इसको डॉग का यूज कर रहा था, वो एक्सप्रेस जिसमें इस तरह से यूज होता है, वो एक्सप्रेस में यूज होता वाला तरीके से ना, बट वो यहाँ पर टाइप से अपीगा थोड़ा इशू हाँ ताकि फ्रंट एंड पे नहीं जाए वो। अब आगे देखते हैं, सीन कुछ ऐसा है भाई, यूजर लॉगिन हो गया, सारे काम हो गया, टोकन जनरेट कराना है, साइन अप होता है रजिस्टर नहीं का होगा, एक एक करते हुए हो जाएगा, 2 मिनट का काम है, JWT 2 मिनट का काम है, ठीक है। ये चीज कॉपी करा, ये टोकन जनरेट करा दिया, ये टोकन जनरेट हो गया, और इसका लगाने का जो तरीका है बहुत बहुत सिंपल सा है, इसको उठाया चिपका दिया यार। अच्छा इसमें हम नेक्स्ट क्लास में गार्ड पढ़ेंगे, ऑथेंटिकेशन के लिए गार्ड क्या होता है, कैसे वेरीफाई होता है टोकन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, टोकन जनरेट कैसे होता है इसको अभी हम देख लेते हैं, तो टोकन जनरेट कैसे होता है। ठीक है, ये गेम असल स्टार्ट हो रहा है कुछ हमारा इस जगह से, यहाँ से, ये चीज सबसे पहले आप अपने यूजर मॉड्यूल में जाओगे, ओथ वाले में इसको रजिस्टर कराओगे, आपने जेडब्ल्यूटी इंस्टॉल करा, जेडब्ल्यूटी इंस्टॉल करने के बाद, जेडब्ल्यूटी इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर जेडब्ल्यूटी को रजिस्टर कराना होगा, अपने मॉड्यूल में, कौन से मॉड्यूल में, जो आपका ऑथेंटिकेशन वाला मॉड्यूल है। टाइम हो गया, ये बनाया है, अब यहाँ पर इसको रजिस्टर करते हैं, इसके अंदर जो प्रोवाइडर है ना, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो है ना इंपोर्ट करना होगा, ये कोमा गलत जगह लगा दिया, ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ पर आएगा, इसको JWT मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, ठीक है, जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल करा है ना वहां से इंपोर्ट हुआ है, देख लो JWT से। अब जब आपने इसको इंपोर्ट करा तो इसके अंदर ये सीक्रेट जो आपको नजर आ रहा है ना, JWT सीक्रेट बोला है, आपका सीक्रेट की होती है JWT की, याद होगा जनरेट करते तो JWT सीक्रेट होता था, वो चीज है। तो मैंने बोला ये जो है मैं आपको देने वाला हूँ, कहाँ से दूंगा, ये सीक्रेट आपको मैं अभी प्रोवाइड करता हूँ थोड़ी देर के अंदर, कहाँ से, प्रोसेस डॉट, अच्छा इसका ये थोड़ी सी घटिया प्रैक्टिस है जो मैं दे रहा हूँ प्रोसेस डॉट ENV वाला, इससे अच्छी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर हम मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम करती है, असली असली चीज यहाँ पे क्या है, JWT सीक्रेट, ये मुझे बिल्कुल बनानी पड़ेगी, कॉपी करा, .env की फाइल में गया, यहाँ पर आने के बाद ये मैंने लगा दिया, और JWT सीक्रेट मेरा कुछ खतरनाक होने वाला है, ठीक है, ये जो है सिर्फ मुझे समझ में आएगा, हैकर को नहीं आएगा, ठीक है भाई। इसके लिए अगर आप चाहते हो ये वर्क करे, ये जो आपने लगाया है, ये अपने ओथ के अंदर जो आपने ये JWT सीक्रेट लगाया है, हमने बोला ये ग्लोबल होगा और इसकी कोई एक्सपायरी वगैरह फिलहाल तो नहीं होगी, ठीक है, हाँ लगाना चाहो 60 सेकंड के लिए आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास ऐसे काम नहीं करेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल इधर लगाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग, हाँ कॉन्फ़िग मॉड्यूल हमने यहाँ पर लगाया था ना, ये ऐप के अंदर ये लगाया था ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फॉर रूट इज ग्लोबल,
ये आपको सेम टू सेम यहाँ पर भी लगाना है, फॉर रूट इज ग्लोबल, ये ट्रू। अब ये काम करेगा, तो अब इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही से सेटअप इसका, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। जब ये सारा काम हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, और ये उसने तरीकेकार आपको बता दिया। लगाने का तरीकेकार क्या होगा इसका, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ ये देखो, JWT सीक्रेट, और इसको ये लगा रहा है, ठीक है। इधर आया, ओथ के अंदर जब यूजर लॉगिन हो जाएगा, जब यूजर लॉगिन हो गया, मान लेते हैं हो गया भाई, एक टोकन जनरेट करा देते, लेट टोकन अवेट JWT, JWT ये तो अनऑथराइज्ड, ठीक है। ऑथ सर्विस, ऑथ गार्ड, ये तो गार्ड चेक कर रहा है। इसका टोकन जनरेट कहाँ पे करा रहा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। JWT डॉट साइन इन, मुझे बेसिकली साइन इन पे चेक करना है, कंट्रोल F साइन इन, ये रहा इम्प्लीमेंट साइन इन, ये चीज, ये साइन इन इसको कराना है ना। अच्छा, एक साइन इन यहाँ पर भी है, एक साइन इन यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, कई सारे जगह पे आ रहे हैं। हाँ ये रहा, ये चीज JWT सर्विस के अंदर से आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, JWT सर्विस आप देख सकते हो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, डॉट एसिंक, सॉरी अरे, ये JWT सर्विस का एक ऑप्शन आ रहा था, ये इंपोर्ट करना है, डॉट एसिंक साइन इन एसिंक करके, साइन एसिंक करके फंक्शन आना चाहिए। देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, JWT सर्विस ही है ना, JWT सर्विस, ओके ये मैंने गलत करवा दिया, स्मॉल के अंदर था ये, JWT सर्विस, ये मैंने कुछ ऊपर से एक दो चीजें एक्स्ट्रा इंपोर्ट कराई हुई हैं, ये स्मॉल वाला उठाना है, JWT सर्विस, देख रहे हो, ये होगा होगा ये चीज, ये लेवल क्यों परेशान होगा, क्यों परेशान होगा, जान चो, ये वाला JWT सर्विस डॉट, दिस डॉट JWT सर्विस, अरे इसको यहाँ भी तो रजिस्टर कराना है, अरे यार ये गलती मैंने कर दी छोटी सी, इसको यहाँ भी रजिस्टर कराना पड़ता है, ये ऐसे काम नहीं करता, ये यहाँ भी इसको लिखना पड़ता है, ये मुझे अचानक ध्यान में आया है कि ये चीज जो है ना यहाँ भी लगानी पड़ती है। JWT सर्विस ऊपर इंपोर्ट हो गई, और अब ये हमने नाम लिया और इसको कॉपी करा, अब मैं इसका यूज यहाँ पे ऐसे नीचे करूंगा, तभी वो सजेशन नहीं दे रहा था। तो ये जो है ना JWT सर्विस डॉट, अब वो इधर आपको सजेशन देगा, ये वाली, ये रहा साइन एसिंग, तो दिस डॉट JWT डॉट साइन एसिंग, और ये आपसे बोलेगा अपना पेलोड दो, यानी कि अपना डेटा, जो यूजर लॉगिन हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दो। तो मैंने बोला भाई जो मेरे पास यूजर लॉगिन हुआ है वो है चेक यूजर, उसके अंदर से आप सिर्फ मैं आपको उसके अंडरस्कोर आईडी ही दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास देने को कुछ और नहीं है। ओके तो ये एक सिनेरियो चल रहा है यार, ये मतलब डॉट अंडरस्कोर तो ये जो टोकन ये जो टोकन जनरेट हुआ है ना, ये हम इसको पास कर देंगे। अब जब यूजर लॉगिन होगा तो आप खुद अपनी कमारी आंखों से देख सकते हो, ये मत देखो, हो गया, अब देख सकते हो ये टोकन जनरेट हो गया, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्लास में गार्ड्स हम पढ़ेंगे, गार्ड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं भाई यकीन नहीं माने, गार्ड्स नहीं पढ़ा ना तो यूजर ही लॉगिन नहीं होगा ये नहीं पढ़ा